नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। इसके ऊपर हम टॉप 50 क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वह कब प्रस्तुत किया गया। देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके 2 दिन बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और संविधान सभा की कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान का जो 42वां संशोधन है वह किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। अब 42वें संशोधन की हम बात करेंगे तो 42वें संशोधन होता है 1976 के अंदर। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। और संशोधित उद्देशिका अगले प्रकार से जो हम देखते हैं, हम भारत के लोग, वहां से अपनी प्रस्तावना स्टार्ट होती है 1976, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर सम्मिलित नहीं था, यानी सम्मिलित नहीं था और उसके बाद में 1976 के अंदर जो पहला ये आपका 42वां संशोधन होता है उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो अब दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द 1975 की प्रस्तावना में नहीं था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा अखंडता उस समय शामिल नहीं था और अखंडता को बाद में जोड़ा गया है, 1976 के अंदर जोड़ा गया है। अखंडता को बाद में जोड़ा गया है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एंड उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है। प्रस्तावना के अंदर जो जो आदर्श दिए गए हैं, जो जो उद्देश्य दिए गए हैं, उनको आगे जाके संविधान के अंदर ही कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इनको मूल अधिकारों के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, इनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक्सप्लेन किया गया है, इनको मौलिक कर्तव्य के चैप्टर में अध्ययन किया गया है। ओके, करेक्ट है। तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, इनके अंदर आगे जाके एक्सप्लेन किया गया है। लोकतंत्र का तात्पर्य है, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथों में रहेगी, बिल्कुल जनता जनार्दन के हाथों में रहेगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, लोगों के हाथों में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, न्याय, न्याय में सम्मिलित है। न्याय कितनी प्रकार की है, एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है, तो 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, रूस से ग्रहण किया गया है। फ्रांस से भी कुछ ग्रहण किया था, फ्रांस से लिखित संविधान, फ्रांस से ग्रहण किया था लिखित संविधान, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहां से। अब ये उद्देशिका का जो विचार है ये कहां से लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यूएसए के संविधान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां के संविधान से ये जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसका विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन आपका, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। अब आपको बताना है कौन सा संशोधन था, उसके अंदर बाद में ये 2 शब्द जोड़े गए हैं और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इसके अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है। कौन से वाक्यांश में व्यक्त किया गया है ये, तो यह व्यक्त किया गया आस्था और पूजा की स्वतंत्रता के अंदर। दिए गए ऑप्शन में से धर्मनिरपेक्ष का न्याय से मतलब नहीं है, व्यक्तियों की मर्यादा से मतलब नहीं है, स्थिति की समता से मतलब नहीं है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं दिए। देख, संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है, संघ और प्रजातांत्रिक में क्या बनेगा बताइएगा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो लोकतंत्रात्मक भी है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी,
कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संघीय शब्द नहीं है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तो यहां पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इनरी बेरोबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एन्क्लेव्स के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है क्या? देखिएगा, बेरोबारी यूनियन विवाद हुआ था, बेरोबारी यूनियन विवाद, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था उसके बारे में, ये अपने को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में यह अभिनिर्णित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्श और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस वाद के न्यायाधिपति कौन थे? एक गोलकनाथ बनाम में यह भी हुआ था पंजाब राज्य। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, उसमें न्यायाधिपति थे शुभा राव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली का, प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? यह कहा है के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? राजनीतिक कुंडली के रूप में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है एन.ए. पालकीवाला ने, ऑप्शन डी, एन.ए. पालकीवाला ने। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह स्टेटमेंट किसका है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आंसर बनेगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। क्वेश्चन नंबर 20, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट बार्कर। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? न्याय कितने प्रकार की? 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत है, ऑप्शन बी। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इन्होंने विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना के ऊपर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? आंसर बनेगा ऑप्शन डी, चीन की क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? जो स्टार्टिंग से है, गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया। संविधान की उद्देशिका के अंदर अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार संशोधन किया जा चुका है। उद्देशिका के अंदर पूछा गया है, प्रस्तावना के अंदर पूछा गया है। 42वां संशोधन अधिनियम 1949। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया?
तो आंसर बनेगा 1976 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो यह किए गए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया किसमें? किसमें? प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? प्रस्तावना के अंदर देश को बोला गया भारत और इंडिया। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो धार्मिक यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी भारत का कोई प्रस्तावना के अंदर लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। संविधान की प्रस्तावना आंसर बनेगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, जो होगी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है प्रतिष्ठा की समानता, और एक है अवसर की समानता। सामाजिक समानता नहीं है, वह है अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद निम्न में से क्या प्राप्त करने में सफल रहा? कुल मिला के आपका जो प्रस्तावना आप याद कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके उसी से सॉल्व हो जाएंगे। आंसर बनेगा राज्य समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी। नागरिक समानता का मतलब क्या है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 कानून के समक्ष समानता। संविधान में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया? अखंडता शब्द को शामिल किया गया, और क्या क्या शामिल किया गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आंसर बनेगा लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से समाजवाद के रूप में किस रूप में अपनाया गया है? समाजवाद को किस रूप में अपनाया गया है? तो इसको अपनाया गया लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या मिश्रित? तो यहाँ पे आंसर बनेगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हो गया भारत जनता है, जनता अपने विधायक या संसद को चुनती है, विधायक संसद जाके अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारतीय संविधान ने भारत को निम्न में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? आंसर बनेगा साम्यवादी होकर। साम्यवादी नहीं है, बल्कि घोषित कर रखा है प्रजातांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है?
ऑप्शन डी संघीय और संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? आंसर बनेगा राजनीतिक, ऑप्शन बी, क्योंकि लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी तीनों हिस्सा है। कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उदारवादी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? ऑप्शन सी सही। तो ये थे अपने टॉप 50 क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।